गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत हम पर्यवेक्षण के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 3 प्रकार कर लिए हैं। कल हमने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का किया था। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कि ऐसा पर्यवेक्षण जो विज्ञान क्या है, किसी भी बात को, किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा जब हम किसी चीज़ को मूल्यांकित करेंगे, उसको देखने परखने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर हम तर्क और प्रमाण के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पर्यवेक्षण है, ये वैज्ञानिक विधि पर बल देता है, जो विज्ञान सम्मत तथ्यों के आधार पर कार्य में सुधार करने पर बल देता है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्रमबद्ध, वैध तथा विश्वसनीय पर्यवेक्षण है। इसमें लिखो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्रमबद्ध, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। क्यों? विज्ञान जो है तर्क और प्रमाणों के आधार पर बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है क्रमबद्ध, विश्वसनीय और तर्क के आधार पर बात को सुधारने में, विषय वस्तु को सुधारने पे, स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, इसको अय्यर, शिक्षाविद जो है अय्यर ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के अंदर जो है शिक्षाविद अय्यर जो है ने इसको एक रेखा चित्र से समझाने का प्रयास किया है। रेखा चित्र से समझाने का प्रयास किया है। ये रेखा चित्र है ना। इन्होंने उसके 4 जो है चीज बताई है। पहला है, उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पर्यवेक्षण में। ठीक है, कि जब तक उसमें लचीलापन नहीं होगा, अर्थात लचीलापन से तात्पर्य है कि एक कठोरता नहीं है, उस परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। परिस्थिति काल के अनुसार हर वस्तु परिवर्तित होती है। तो ऐसा पर्यवेक्षण जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, उसमें तो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में क्या है? पहली विशेषता क्या है? लचीलापन। दूसरा है नियोजन। एक नियोजित प्रोग्राम, मतलब पूर्व में उसकी प्लानिंग करके किसी काम को सुधारना, सुधार का प्रयास करना। पूर्व प्लानिंग के आधार पर यदि हम कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसमें सफलता मिलती है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य यह है
कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी कहीं भी उसका मूल्यांकन किया जाए, उसका पर्यवेक्षण किया जाए, तो उसके परिणामों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो उसमें 100% जो है वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है। और चौथा है मूल्यांकन। ये अय्यर ने जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 4 जो है बताए हैं कि इस आधार पर जो है हमको उसका मूल्यांकन पर्यवेक्षण करना चाहिए। अब है विशेषताएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषता है कि क्या विशेषता है। पहली विशेषता है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की पहली विशेषता सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यह है सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करता है। कि यह सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए क्या है, आधार प्रस्तुत करता है, बेस है इसका। दूसरा है इसमें क्रमबद्धता, वैधता और विश्वसनीयता होती है। इसमें वैध, क्रमबद्धता व विश्वसनीयता होती है। कि कोई भी इसका मूल्य, इसके अंदर जिन नियमों का निर्धारण किया है, उस नियमों के आधार पर जब उसको अवलोकित किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो हर व्यक्ति का मूल्यांकन के अंक एक ही समान होंगे, क्योंकि नियम एक ही होते हैं। और चौथा है अविश्वास की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कमी होती है। इसमें अविश्वास जो है कम होता है। 100% ये सही होता है, इसमें अविश्वास की संभावना कम होती है। चौथा है इसमें अविश्वास की संभावना कम होती है। ठीक है, कि अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें जो भी मूल्यांकन करने के बाद में परिणाम आते हैं वो 100% सही होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी नियमों का निर्धारण किया जाता है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। और वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं बात को तथ्य और प्रमाणों के साथ पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह कार्य लिखिए। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की अवधारणा व विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।